नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पटना के जेपीओ में बड़े ही धूमधाम से धनवंतरी समारोह हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम मनाया गया। इस दौरान क्या कुछ कहना था बिहार के चीफ जस्टिस जनरल अनिल कुमार का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए आगे विशेष पोस्ट एवं पवन कुमार जी का। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। जीवन में जो राजगीर और ये जो वास्तविक का एरिया है वहाँ के रहने वाले थे और कई जगह है बिहार में जहाँ की विश्व प्रसिद्ध औषधि का केंद्र है। अभी तो गाँव थोड़ा बदनाम हो गया है। एक गाँव है राजगीर के पास जो पूरा गाँव ही बैठ कर काम करता था पहले, और राजगीर के पहाड़ियों से लोग जड़ी बूटी निकाल कर डालते। तो धनवंतरी के इलाज इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ हुए हैं। एक सुश्रुत हुए जो विश्व के पहले चिकित्सक माने जाते हैं, सर्जरी, और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी हजारों बार किया। प्लास्टिक सर्जरी हंसते खेलते कर देते थे और कई देशों के मेडिकल कॉलेज के गेट पर इन ऋषियों का मूर्ति है का तस्वीर लगाई गई है। उनको चिकित्सा का आदर्श माना गया। लेकिन देखिए हालत ये है कि हम लोग भारत में ही अपने ही ऋषियों को जो इतने बड़े शिखर पर पहुंचे, जिनका इतना मान है, सम्मान है पूरे विश्व में, हम लोग अभी दूसरे को मुश्त मनाते या मजाक मनाते। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आप अगर परिकल्पना भी हो, अगर मान लीजिए सिर्फ कल्पना है, पूरी कल्पना है, तो कितनी गंभीर और कितनी गहरी और कितनी रचनात्मक, कितनी क्रिएटिव कल्पना है कि जरासंध हमारे यहाँ हुआ था। जरासंध राजगीर में कि जाते हो जरासंध महाराजा थे, तो जरासंध के जन्म की कहानी ही चिकित्सा और सर्जरी से जुड़ी हुई। जरासंध का जन्म 2 मास में हुआ, 2 मास में हुआ, और दोनों माँ के आधे दिन पूरे हुए, उनको फेंक दिया गया था। लेकिन एक चिकित्सिका थी जो उनको जोड़ करके बनाया। इसलिए जब भी आपको महाभारत देखते हैं तो जब भी जरासंध को ऐसे खींचते थे तो फिर डूब जाता था। ध्यान है आपको, जब वक्त हुआ था ठीक से, जब भी जरासंध पैसे छिड़ा जाता था तो जरासंध भी टूट जाता था। तब किसने इशारा किया था यहाँ पर आओ, ठीक है। तो हम एक तो ये है कि कल्पना ही है, कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मान दें बस कृति के लिए ये कल्पना इतना डीप, इतना गहरा, इतना क्रिएटिव कल्पना करना बड़ी बात। अरे वो क्या कल्पना कर पाते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे डाकघर से जुड़ी हुई बात है कि मेघदूतम में कालिदास ने कल्पना है, कालिदास के मेघदूतम में है कि एक बार प्रेमी ने बादल को बोला कि हमारे संदेश को मेरी प्रेमिका के पास पहुंचाओ। आज देखिए वो परिक्रमा पूरी हो रही है, सारे संदेश, सारे व्हाट्सएप, सारे ईमेल, सारे टेक्स्ट मैसेज, सारे के सारे बादल से होते ही जा रहे। अगर घटना नहीं थी तो कितनी दूरदर्शी, कितनी गहरी, कितनी रचनात्मक है। तो अगर हम लोग आज धनवंतरी का दिवस मना रहे हैं, उसका एक संकल्प या जरूरत ये भी है कि हम लोग अपने इर्द के लोगों पर, अपने मित्रों के लोगों पर, अपने फैमिली के लोगों पर, अपने परिवार और समाज के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करें, चिंता करें, विमर्श करें। तो अगर धनवंतरी को हम लोग मना रहे हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य को मना रहे हैं, और स्वास्थ्य से हेल्थ बदल गया। इस स्वास्थ्य को सबसे अच्छा धन माना जाता है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो स्वास्थ्य सबसे अच्छा धन है, से बदल करके स्वास्थ्य हट गया, सिर्फ धन ही धन रह गया। गोल्ड का पॉइंट है, गोल्ड का पॉइंट नहीं कहना था ऐसा पॉइंट जो आपके हेल्थ को बहुत अच्छा है। तो हम सबको वो सब करना चाहिए जो हमारे हेल्थ को,
हमारे इर्द के लोग देखो, क्योंकि एक बात तो है, आपको हर आदमी बात महसूस करता है, हमेशा महसूस करता है, या कम से कम एट वन पॉइंट में महसूस करता ही है कि हेल्थ की है बात सब कुछ कोई कर। अगर यू आर नॉट एंजॉयिंग योर हेल्थ, देन यू डोंट एंजॉय एनीथिंग। तो हेल्थ का अच्छा होना तो सर्वोपरि है, और हेल्थ के लिए सब अच्छा होने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही कहीं कहीं हम सबों को मालूम है। दुर्भाग्य है कि जो चीजें को मालूम है वो चीजें को करते नहीं। अभी हाल में एक थोड़ा सा प्रयोग किया गया सिगरेट के डब्बे पर लिखा गया है, जैसे सिगरेट के डब्बा पर लिखा रहता है ना कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो एक प्रयोग किया गया जिसमें लिखा गया कि सिगरेट पीने से पेट खराब होता है। ठीक है, तो एक आदमी को जो सिगरेट का डब्बा दिया तो दोनों बड़ा है, क्या आपने मुझे नकली सिगरेट दे दिया, क्या कैसे भैया? अरे लिखा रहता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, आप लिखते हैं सिगरेट पीने से पेट खराब होता है, इसका मतलब नकली है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस सब बात को जानते हैं कि क्या करने से क्या गड़बड़ हो सकता है, क्या खराब हो सकता है, लेकिन जानते हुए भी जो सही है उसको हम नहीं कर पाते या नहीं करते। तो हमारी प्रार्थना होगी, भगवान से प्रार्थना होगी, आपसे भी निवेदन और प्रार्थना होगी हम सबों से कि हम लोग सब इस बात का ख्याल रखें और क्या इससे अच्छा हेल्थ हो सकता है वो चीज को करें, जिससे हेल्थ खराब होता है उसको ना करें। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग चिंतन से ज्यादा चिंता पर जोड़ देते हैं, सबसे ज्यादा हेल्थ इसी से खराब होता है क्या, और चिंता इस बात का नहीं होता है कि हम मेरे साथ क्या होगा, चिंता इस बात का होता है कि कहीं का कुछ अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले अच्छे के लिए हम लोग इसको छोड़े। तो आप लोगों को पुनः धन्यवाद दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं इसके लिए सब पूरा का पूरा क्रेडिट डॉक्टर पाठक जी को देता हूँ जो आयुर्वेद में शिक्षक हैं। इन्हीं के जरिए हो पाया, नहीं तो हम नहीं सोचते थे कि धनतेरस विश्व में मनाए, लेकिन मुझे अत्यंत खुशी है कि हम लोग धनतेरस को इस तरह से मना रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पटना में एक आध दो जगह ज्यादा होगा जहाँ धनतेरस को फास्ट से जोड़कर धनवंतरी के जन्म दिवस में जोड़कर मनाया जा रहा होगा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, हम लोग सब बधाई के पात्र हैं, और बहुत अच्छा आप सबों का हेल्थ रहे, ये भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। इन सबको धन्यवाद देता हूँ, और मैं हमेशा इनके तरफ से, ईश्वर के तरफ से, वेदांता से लेकर आँख वगैरह का भी फ्री जांच कराता हूँ, इसके लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, और पीएमडी क्लब में भी कई बार हो चुका है, और मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 3 चीज मैं बता देता हूँ, तीनों का सेवन करने वाले कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लोग आयुर्वेदिक दवा पूरे विश्व में सब कोई खा रहे हैं, गरम मसाला से लेकर मसाला तक। गरम मसाला का पाउडर करके अगर खाया जाए तो खांसी कभी नहीं होगी। दूसरा, गुल्ला या केला की सब्जी अगर सप्ताह में एक आध बार खाया जाए तो पेट की बीमारी नहीं होगी। महीना में 1-2 बार मरगिल्ला भात और चोखा खाना चाहिए। मूंग के दाल की खिचड़ी खानी चाहिए, मटर वगैरह के नहीं, दवाई के नियत से। हमेशा सत्तू भरी रोटी खाइए, छाना हुआ नहीं। इस तरह का अगर भोजन करते हैं तो हमारे अंदर से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगा, और जो आ गया है उसके लिए तो निदान दवा सब जरूरी है। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे फादर भी डॉक्टर श्रीनाथ पाठक जी थे, और मैं उनके पुत्र हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मैं बिना परहेज का शुगर, गठिया का इलाज कर सकता हूँ मिठाई खिला। हाँ, रिकॉर्ड धर्मपुरी और कैसे आयुर्वेद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य सचमुच का धन है। स्वास्थ्य यदि हम स्वस्थ
स्वास्थ्य खराब हो गया तो जितना भी संचित धन है वो सारा धन खत्म हो सकता है, हो जाएगा। तो स्वास्थ्य से बढ़कर शत्रु कोई धन नहीं है। और भारतीय संस्कृति में जो हमेशा चीफ सर भी बताया करते हैं कि कैसे साम्राज्यवादी ताकतों ने हमारी पूरी संस्कृति को, हमारी पूरी तहजीब को समाप्त करने की कोशिश की और अपनी तहजीब, अपनी सभ्यता को पूरी दुनिया पर थोपने का बड़ी चालाकी से प्रयास किया। उसी प्रयास का एक हिस्सा ये भी था कि धीरे धीरे भारत से आयुर्वेद का आरंभ किया जाए और आयुर्वेद की और दुनिया की जो भी आदमी के औषधि की पद्धतियां हैं, जो भी विचार हैं, उनको लागू कर दिया जाए। लेकिन चूंकि इस आयुर्वेद में इतने वैज्ञानिक पक्ष थे, इतनी सच्चाई थी, इतना इसका महत्व था और ये महत्व अपने गुणों के कारण था, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समाप्त नहीं कर सकी। और हमें प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने 8 साल पहले निर्णय लिया था कि धनतेरस के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और धन्वंतरी और आयुर्वेद का एक दूसरे के पर्याय है। आयुर्वेद के ज्ञाता है, आयुर्वेद के प्रणेता है, आयुर्वेद के पुरोधा है धन्वंतरी। तो बहुत विषय करते हुए आप सभी को बधाई है, आप सभी को आयुर्वेद दिवस की और धनतेरस की अनंत अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद।